हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण मिश्रा जी भी। लेकिन प्रवीण मिश्रा जी से हम समझेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता हमें ये होती है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले यहाँ पर सूतक ना लगे, भले ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में ना हो, लेकिन कम से कम मन में शांति के लिए ये जरूरी होता है कि भाई हमारी राशि पर इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नेहा जी। देखिए, ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, तो लोगों के मन में चिंता होगी हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि से। मेष राशि से छठे घर में ये सूर्य ग्रहण लगेगा, तो मेष राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला करने से बचने की सलाह है आपको। और जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, पूरी मेहनत से आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, तो इसके लिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन आप उठें, स्नान ध्यान करें और कम से कम 1 किलो गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि है और आपकी राशि से ये जो ग्रहण है ये 5वें घर में लग रहा है। तो वृष राशि वालों को ध्यान क्या रखना है? अपने रिश्तों को लेकर ध्यान रखना है, रिश्तों में तनाव ना बढ़ने दें। संतान को लेकर मन में चिंता हो सकती है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि आपके जो डिसीजन है वो सही रहें। डिसीजन लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं है। और उपाय क्या होगा आपके लिए कि आप ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो चावल का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और बुध ग्रह जो है भगवान सूर्य के साथ ही विराजमान होंगे जब ये ग्रहण लगेगा। तो जो बुध वाले जो लोग हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए सलाह ये है कि आप परिवार में किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़ने पाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी आपके बीच में जो बातचीत है बड़े धैर्य से करनी है और कोशिश करना है कि जो भी बड़े फैसले करने हैं तो आगे वाले 1 महीने तक आप जो है कोशिश करें कि बड़े फैसले ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में मिथुन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और उपाय क्या करें जिससे ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो? आप गौ माता की सेवा करें, यानी गौ माता को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो आपसे संभव हो। आप ग्रहण के बाद गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है, ये 3 राशियों की बात होगी। अगली राशियों का रुख करें उससे पहले मनीषा कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर भी तमाम जो विपरीत परिस्थितियां हैं वही सामने आ रही हैं कि हमारा मन उद्विग्न रह सकता है और देश और दुनिया में भी जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है क्या इस सूर्य ग्रहण से? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब हम ग्रहण की बात करते हैं ना, इस बार जो हम ग्रहण को डिस्कस कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन जब शायद जो जो अमावस्या पे सूर्य ग्रहण आ रहा है और पूर्णिमा पे हमने अभी चंद्र ग्रहण देखा जो भारत में दर्शनीय था। सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में इस साल दर्शनीय नहीं है, इसलिए हमने बोला कि सूतक के नियम जो है वो यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर जब भी ग्रहण की बात आती है ना, मन थोड़ा सा विचलित, मन थोड़ा सा एंग्जाइटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो ये कोई ना कोई जो बड़ी चीजें, अभी मैंने सुना नंदिता जी ने भी बताया, वान्या जी ने भी बताया, तो आई टोटली अग्री। मास लेवल पर चीजें होती हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली हम कितने सालों से इन चीजों को इवेलुएट करते आए हैं। क्या चीजें नजर आ रही हैं? फायर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो फॉरेस्ट फायर में जो है, जैसे फायर लगना, फॉरेस्ट फायर जो है इस दौरान होती हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल का समय है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो है वो उनसे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर, किसी सेलिब्रिटी की जो है वो पूरी न्यूज, निधन की न्यूज, दुखद न्यूज हमें सुनाई जो है वो इस दौरान सुनाई देती है। तो ये जो बड़ी बड़ी न्यूज जब आती है ना, ये हमारे मन को परेशान करती है। पर ये पीरियड जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कितने सालों के बाद हमने श्राद्ध के साथ ग्रहण को कोइंसाइड करते हुए देखा है। 21 अगर हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो बेहद खास दिन, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन है, सर्व पितृ अमावस्या है। और ये साथ साथ ग्रहण के साथ भी हम बोलते हैं कि जब ग्रहण आए तो दान जरूर कीजिए। तो जब इतना बड़ा पावरफुल दिन हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कष्ट ही लेकर आए? उसके आगे तो माता रानी के दिन आ रहे हैं और नवरात्रा
घर के बड़ों से मैंने हमेशा सुना है कि जैसे ही नवरात्रा बढ़कर आए तो वो आपके लिए अच्छा होता है, खुशियां लेकर आता है। लेकिन ग्रहण का इम्पैक्ट सिर्फ कभी एक ग्रहण का नहीं होगा। जितने ये ग्रहण जितने क्लोज अकर करेंगे, लूनर और सोलर इक्लिप्स, उतने बड़े इम्पैक्ट जो है वो नजर आते हैं। जो हमें, आपने देखिए, हम आज तक पे ही हमने शो किया था, उसी दौरान आप देखिए नेपाल में कितनी बड़ी चीज जो है वो हमें नजर आई। तो ये जो है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं मन को तो हमें परेशान करने वाली स्थितियां नजर आएंगी। सूर्य जो है वो सत्ता के कारक है। सूर्य को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, एनर्जी का कारक कहा जाता है, राजनीति का कारक कहा जाता है, सत्ता को रूल करते हैं। इसलिए जो सत्ता में उठक पटक है ना, वो अब इस दौरान हमें ज्यादा नजर आएगी। साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, अभी भी देखिए तो जल से जुड़ी जो तबाही है वो रुक नहीं रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ब्रिजेस का गिरना, फायर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स, कहीं ना कहीं भूमि के कारण जो है, ये सब अभी हमें आते हुए समय में नजर आएंगे। बट क्यों? क्योंकि अगले साल फिर जो है वो 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में हमें फिर ग्रहण नजर आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट तो रहेगा। पर क्या ये चीज जब मासेस में हो रही है तो सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेगी, मन इसीलिए परेशान रहता है। पर जैसा मैंने कहा कि अब आगे नवरात्रे आ रहे हैं, कितने पावन दिन हैं, और ये तो शक्ति की पूजा है। इस दौरान माता रानी जो है वो डेफिनेटली यही चीज सिखाती हैं कि कष्ट कैसे भी क्यों ना हो, जब वो साथ हैं तो सारे कष्ट दूर होंगे ही होंगे। ठीक है, और प्रवीण मिश्रा जी हमें बताएंगे कर्क और सिंह राशि पर इसका क्या असर रहने वाला है। जी, तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और जब ये ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों बहुत डिग्री वाइज क्लोज होंगे। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि जो भी फैसले करें बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो अपने मित्रों से, जो आपके करीबी दोस्त हैं, उनसे अवश्य सलाह ले लीजिएगा। उनकी सलाह से फैसले करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को दान क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। तो सबसे सरल है, सबके घर में होता है आटा, तो कम से कम 1 किलो आटे का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप ग्रहण के बाद, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, अगले दिन आप सो करके उठेंगे, भारत में अगर रहते हैं तो स्नान ध्यान करिए, अपने घर में पूजन करिए, और फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि। हाँ, अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। नेहा जी ने कहा सिंह राशि भगवान सूर्य की अपनी राशि है, और सूर्य ग्रहण लग रहा है तो जाहिर है सूर्य पर ही लग रहा है। तो सिंह राशि वालों को ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन आगे आने वाले 1 महीनों तक नहीं लेना है, या बहुत जरूरी हो तो बड़े सोच समझ करके लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने से आपको हानि हो सकती है, पहला ख्याल ये रखना है। दूसरा, सिंह राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो कुछ भी बोलें सोच समझकर बोलें, ऐसा ना हो कि विवाद बढ़ जाए। और अपने सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? सिंह राशि वाले इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 1 किलो गुड़ का दान जब ग्रहण समाप्त हो जाए, अगले दिन स्नान ध्यान के करके करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।